जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, इस चैप्टर में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह इंडियन हिस्ट्री है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विचारों को, जिसमें आपको असहयोग आंदोलन, ठीक है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन और भारत की आजादी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे। और यह चैप्टर हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव कुल मिला के हमको लगता है 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैं, समझे बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मेरे अंदाज से वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपको इस बार एग्जाम में पूछने की संभावना है। और सभी ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने साइड में डेट मेंशन कर, ईयर मेंशन कर दिया है कि वो किस ईयर में पूछा गया है। और जितने भी क्वेश्चन आप सब जानते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछ लिए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम ज्यादा देर नहीं करते, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा काम करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आती है वीडियोज बनाने की बच्चों। और आपका चैनल और आपका सब्सक्राइब और लाइक शेयरिंग हम लोगों को एक इम्यूनिटी, हमारे मतलब इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जो हमारे एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये क्वेश्चन 11 और 19 में पूछा गया बच्चों। ऑप्शन दिया गया 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 1 मई 1919। तो हम सब जानते हैं बच्चों की जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो बैसाखी का दिन था। ठीक है बच्चों, बैसाखी का दिन था। तो इस तरह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। ठीक है बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, जिसको हम लोग RSS के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। ये 2012 में, 18 में और 20 में पूछा बच्चों। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, 20 से पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बार ये पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया है 23, 25, 28, 30, यानी 1923, 1925, 1928, 1923। तो याद रखिएगा RSS का गठन 1925 में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, 1925 में हुआ था। और इसके गठन करने वाले थे, याद रखिएगा, KV हेडगेवार। ये याद रखिएगा, इनका गठन किसने किया था बच्चों, KV हेडगेवार ने किया था। ये 1925 में गठित हुआ था, 27 सितंबर को। ठीक है, तो हालांकि हम डीपली बता दिया आप लोगों को, लेकिन ऑप्शन में जो एग्जाम में पूछा गया है उसमें सिर्फ ईयर दिया हुआ। तो याद रखिएगा 1925 में RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का गठन हुआ था। गठनकर्ता थे कौन थे, तो KV हेडगेवार। 27 सितंबर 1925 को इसका गठन हुआ था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ। क्या कर रहा है बच्चों, रंपा विद्रोह कब हुआ। ठीक है, तो ये देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रंपा विद्रोह का क्वेश्चन कब पूछा गया, 2014, 2016 में। तो याद रखिएगा रंपा विद्रोह है बच्चों, वो 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। देखिए ऐसे हालांकि रंपा विद्रोह 2 बार हुआ है, एक हुआ है 1879 में भी हुआ था, ठीक है, और एक हुआ था, हुआ 1922 में।
तो हम लोगों के बुक में जो है वो 1922 वाला, ये आपको इंटर में मिलेगा ये रंपा विद्रोह। 1922 में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके विद्रोह करता थे अलमीरू अलमीरू नहीं, अल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह की शुरुआत की थी, ठीक है। और यह विद्रोह 1922 में हुआ था, बट 1924 में यह विद्रोह समाप्त हो गया, जब अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार करके गोली मार दी गई। ठीक है बच्चों, उनको पकड़ लिया गया था 1924 में, और उनको फांसी की सजा दी, गोली मार दी गई, मिस बोल दिए, उनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ, इसका जवाब होगा 1922 में। अगर आपसे पूछता है कब समाप्त हुआ, तो 1924 में। किन्होंने किया, तो याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या कर रहा है बच्चों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है 1948, ठीक है, 1917, 1885, 1920। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी, ये भी याद रखिएगा। लाला लाजपत राय ने AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है बच्चों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जो व्यापारियों की एक संस्था थी, ठीक है, मजदूरों के लिए एक संस्था बनी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में 31 अक्टूबर के दिन। कब हुई थी बच्चों, 31 अक्टूबर तारीख था, और स्थापना करने वाले कौन थे, लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब होगा 1920, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है बच्चों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पहला जवाब दिया है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, जो कि सितंबर महीने में हुआ था। 1920 में अहमदाबाद में एक अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन मतलब मीटिंग, जो अक्टूबर महीने में हुआ था। 1920 में फैजपुर में एक अधिवेशन हुआ था, जो नवंबर महीने में हुआ था। और 1920 में दिसंबर में, देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कंटिन्यू 4 मीटिंग, 4 अधिवेशन हुआ है, अक्टूबर नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 1920 में। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, इस नागपुर अधिवेशन में जो है 1920 के दिन एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करना है, उसकी इकोनॉमिक पर धक्का पहुंचाना है, इसलिए सरकार का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है, उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, उनके ऑफिस में नहीं जाना है, उनका एजुकेशन ग्रहण नहीं करना है। तो इन सब चीज को लेते हुए नागपुर में 1920 के दिन, 1920 में एक दिसंबर महीने में अधिवेशन हुआ था। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया, 1920 में। कहा पारित किया गया, नागपुर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा बच्चों। ठीक है, तो ये चौथा नंबर हमारा बन गया, जो कि 2018-2024 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है बच्चों, पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन में दिया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1933 के कोलकाता अधिवेशन में, 1931 के रांची अधिवेशन में, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। तो याद रखिएगा 1929 में 19 दिसंबर के दिन, कब बच्चों,
19 दिसंबर 1929 को लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहां पर एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज यानी अब हमें पूरी तरह से राज अंग्रेजों के हाथ से अपने हाथ में चाहिए। ठीक है, इसकी घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस दिवस के रूप में पहली बार, स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया। यानी 19 दिसंबर को 1929 में लाहौर में एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि हम पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और उसी के बाद वह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो पहली बार हमारे देश में 1930 में रावी नदी के किनारे लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन उसके बाद में स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाने लगा। इसीलिए 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू करके 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने की कोशिश की गई। ठीक है बच्चों, तो हमारा पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में 19 दिसंबर के दिन। ठीक है बच्चों, और उसी में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडिया में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का अधिवेशन किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 को। अब 6ठे नंबर क्वेश्चन के बाद 7वें नंबर को देखते हैं बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन यानी किस किसान आंदोलन में दी गई? ये 2013 में, 2018 में, 2022 में पूछा है। तो याद रखिएगा, बारदोली जो गुजरात के सूरत जिले का, गुजरात के सूरत में एक क्षेत्र है, गांव है बारदोली। उस बारदोली में जो टैक्स बढ़ा था किसानों पर, उसको लेकर ये आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। ठीक है, और उस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है बच्चों, वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी भूमिका के बाद, उनके इसी रोल के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन कहते हैं। और ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 में, 18 में, 22 में और 23 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सही जवाब होगा बारदोली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ठीक है बच्चों, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? ठीक, तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। कब आया था बच्चों? 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, जो 1919 में अंग्रेजों ने जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया था। ठीक है बच्चों, 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। उस अधिनियम की जांच करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। ठीक है, और 1928 में इंडिया आया, बट उसकी साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही हो गई थी, जबकि उसको आना था 1929 में। लेकिन 1928 में आ गया, समय से पहले आ गया भारत में जांच करने के लिए। और इसमें 7 मेंबर थे और सभी के सभी अंग्रेज थे। जब आप इंडिया आ रहे हैं और इंडिया का मेंबर नहीं रखिएगा तो जांच कैसे करेगा बच्चों? इसलिए इस कमीशन का बहुत ज्यादा बहिष्कार हुआ था। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? सर जॉन साइमन। तो भारत कब आया? 1928 में। जब ये इंडिया पहुंचा था ना, तो इंडिया के मुंबई में उतरा था वो। ठीक है, और उसको वहां पर काला झंडा दिखा करके गो बैक साइमन करके नारे लगाए थे। साइमन वहां पर जाओ के नारे लगाए गए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों? 9 नंबर में कहा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ?
ठीक है बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और हमारे पास ऑप्शन दिया गया 1921, 1928, 1929 और अंत में ऑप्शन दिया गया 1936। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था बच्चों, अप्रैल महीने में हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अप्रैल महीने में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो याद रखिएगा 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ उसके अध्यक्ष का नाम क्या था बच्चों? तो उनके अध्यक्ष का नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस चीज को भी माइंड में आप लोगों को रखना है। ये 2018 का कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ठीक है, ये 9वां नंबर क्लियर हुआ हम लोगों का। अब हम 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ये 2019-2021 में पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस चीज को याद रखिएगा बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। और साबरमती आश्रम कहाँ है बच्चों? अहमदाबाद में है। कहाँ है बच्चों? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है बच्चों? अहमदाबाद में है। ठीक है बच्चों, अहमदाबाद में है। 12 मार्च 1930 को शुरू किया, लेकिन इस यात्रा का नाम क्या था? ये अहमदाबाद यात्रा बोल के नहीं था, यहाँ पर अहमदाबाद से शुरू किया गया और दांडी, गुजरात का एक समुद्री एरिया है, दांडी तट पर पहुंच करके नमक बनाने की बात कही गई। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा। शुरुआत तो हुआ था अहमदाबाद से, चले थे पैदल अहमदाबाद से, लेकिन यात्रा का नाम क्या था बच्चों? दांडी यात्रा था। याद रखिएगा, दांडी यात्रा था, क्योंकि अहमदाबाद के साबरमती से दांडी तट तक पैदल गए थे महात्मा गांधी और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो सही जवाब होगा 1930 दांडी। ठीक है, तो यात्रा का नाम दांडी था। ये 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ठीक है बच्चों, 19 में और 21 में पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा बच्चों। ये 19 में और 21 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ठीक है बच्चों, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 2019 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ठीक है बच्चों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की थी। ठीक है बच्चों, कब की थी? 20 अगस्त 1828 में की थी और वह कलकत्ता में किया था। ठीक है बच्चों, कलकत्ता में एक सुधारवादी आंदोलन था। भारत में जो बाल विवाह, विधवा विवाह का प्रतिबंध था, नारी शिक्षा पर रोक लगी हुई थी, इन सब चीजों को लेते हुए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। कब किया था? तब हम बोल सकते हैं 20 अगस्त 1828 को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक सॉरी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन क्या दिया? 1895, 1900, 1915, 1916। तो याद रखिएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी बच्चों। कब की थी? 1916 में। ठीक है, हालांकि उन्होंने 25 मई 1915 को अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में, लेकिन उन्होंने इसको बाद में 1916 में साबरमती आश्रम के किनारे शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको उन्होंने 17 जून 1916 को साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया था। जो उन्होंने पहले तो उन्होंने अपना आश्रम अहमदाबाद में एक जगह था कोचरब, उस कोचरब में खोला था। उसके बाद वहां से वो आश्रम को लेके कहा चले गए थे बच्चों? साबरमती लेके चले गए थे। ठीक है, साबरमती जो अहमदाबाद में, कोचरब से हटा के अहमदाबाद के साबरमती में लेके चले गए थे। नहीं बच्चों, 1916 नहीं होना चाहिए, 1917 होना चाहिए। 1917 होगा। ठीक है, 17 जून 1917 होगा। 17 जून 1917 को उन्होंने साबरमती आश्रम, मतलब साबरमती नदी के किनारे एक खुला स्थान था, उसी खुले स्थान पर उन्होंने साबरमती आश्रम को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है बच्चों, 1917 का ऑप्शन गलत दिखाया गया है, सही जवाब 1917 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये 16 को 17 कर दीजिएगा। ठीक है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1885। ठीक है बच्चों, 1885, 1890, 1895 और 1900। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है बच्चों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन 19 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछा गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, मुंबई में। ठीक है, मुंबई या बंबई, उस समय बंबई कहा जाता था, मुंबई में हुई थी। एक संस्कृत विद्यालय था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक मीटिंग हुआ था और इस मीटिंग के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी बच्चों, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तट तक पैदल यात्रा करके समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया था। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग दांडी यात्रा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1930। क्या होगा बच्चों सही जवाब? 1930। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा 1885 में जो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष को बनाया गया। किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। किसको बनाया गया था बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 17 और 20 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? सिपाही विद्रोह कब हुआ? ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ?
2020 में पूछा गया है। देखिए ये जो 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सभी जो शामिल हुए थे, इसी क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जिसके लिए दिन सेट हुआ था 31 मई 1857 को, लेकिन ये समय के पहले हो गया, हुआ तो 1857 में ही, लेकिन यह हो गई थी 10 मई 1857 को। समय के पहले आंदोलन तय था डेट 31 मई 1857, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने हड़बड़ी में आंदोलन को शुरू कर दिया। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हो गई। ठीक है बच्चों, यानी सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1857। क्या होगा बच्चों? 1857। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और शासन करो, जिसको हम लोग डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह नीति किन्होंने अपनाई? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो भैया यह नीति हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपनाई और भारत में फूट डाल के शासन किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई बच्चों? फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ठीक है बच्चों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, यानी किस स्थान पे गांधी जी पहुंचे, समुद्र के पानी से नमक बनाया। ठीक है, तो हम सब अभी पढ़े थोड़े पहले कि साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने पैदल अनुयायियों के साथ निकले और दांडी तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया। तो उन्होंने नमक बनाने के लिए कौन से स्थान को चुना बच्चों? दांडी तट को चुना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दांडी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। क्या है? बंगाल विभाजन कब हुआ? ये 2021 में पूछा गया बच्चों। अंग्रेजों ने बंगाल की एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, और जवाब क्या दिया कि अंग्रेज बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इतने बड़े प्रांत को शासन करना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, इसीलिए उन्होंने 1905 में 19 जुलाई 1905 को ठीक है यह घोषणा कर दी कि बंगाल को दो भागों में तोड़ा जाएगा। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को उसने इसको लागू भी कर दिया। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया कि बंगाल को दो भागों में तोड़ा जाएगा, और 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, फिर से दोनों बंगाल को एक कर दिया गया। ये चीज भी याद रखिएगा। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? सब 1905 में, क्योंकि निर्णय लिया गया भी 1905 में और लागू भी 1905 में किया गया। निर्णय कब लिया गया? 19 जुलाई 1905 को। लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। ठीक है, क्योंकि जब लोग विरोध करने लगे तो अंग्रेज को झुकना पड़ा, इसको रद्द करना पड़ा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1905। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर अगला क्वेश्चन? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? ठीक है बच्चों, तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने सविनय विज्ञान नहीं होगा, असहयोग आंदोलन को बंद किया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। और 1922 में जब
गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर जिला में एक थाना है चौरी चौरा थाना। उसी चौरी चौरा थाना में उन कुछ आंदोलनकारियों ने आग लगा दी और कहा जाता है कि उसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। और हम सब जानते हैं कि गांधी जी अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस पसंद नहीं करते थे। उनको लगा कि उनका आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा है, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया समझ में आ गया? क्योंकि उनको यह लगने लगा कि उनका आंदोलन हिंसात्मक रूप ले रहा है और गांधी जी हिंसा से हटे पड़े थे, उनको हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, वह हिंसा पर विश्वास करते थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद किया था बच्चों 1922 में। ये क्वेश्चन 21 में और 23 में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ठीक है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन नंबर दिया हुआ हम लोगों को, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो, शासन करो, वंदे मातरम। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था वह था करो या मरो, दैट इज डू और डाई, डू और डाई, या तो करो या फिर मरो। ठीक है, और यह 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में इस नारे को दिया गया था। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया था डू एंड डाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था बच्चों? डू एंड डाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो याद रखिएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था, जब उन्होंने नील की खेती के विरोध में वो भारत आए थे और भारत आकर उन्होंने चंपारण में जो नीले किसान थे उनका उन्होंने सपोर्ट किया था और वहां पर नील की खेती को चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन करवाया और गठन करवा करके नील की खेती पर रोक लगाया। और वह चंपारण आए थे, एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के कहने पर वह, उन्हीं के निवेदन पर वह चंपारण आए और चंपारण आके उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया बच्चों। लगभग 50 से 55 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन किया गया? ठीक है बच्चों, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, हत्याकांड के बाद भारत में किसका गठन किया गया? किस चीज का गठन किया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया या हंटर समिति का गठन किया गया। ठीक है बच्चों, जिसका उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। ठीक है, और यह आयोग जो था वह लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में इस आयोग का गठन हुआ था और इसी आयोग ने नरसंहार की जांच की थी, उसका पता लगाया था और वो डायर को वापस फिर से इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिनकठिया प्रणाली कहाँ लागू हुई या किस पर लागू हुई? ठीक है बच्चों, तिनकठिया प्रणाली हम सब जानते हैं, वह बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रणाली थी बच्चों, जहाँ 3/20 हिस्से, यानी अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 3 कट्ठा पर उनको नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ठीक है बच्चों, कितने पे? 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी ही पड़ती थी। तिनकठिया प्रणाली जिसके अंतर्गत ये नियम था कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी बच्चों? किसानों पर, और ये कहाँ थी? बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, और इसका संबंध नील की खेती से है। 27 नंबर हो गया बच्चों। तो 27 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको थोड़े पहले बताया कि 1929 में किस नदी के किनारे झंडा फहराया गया था, जो उस समय कहा गया था कि 26 जनवरी से अब हमारे यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा बच्चों। तो वह किस नदी के किनारे झंडा फहराया गया था? रावी नदी के किनारे। नेहरू जी ने पहली बार 1929 में रावी नदी के किनारे, जो कि लाहौर में है, वहां झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। हालांकि पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया गया था बच्चों। ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद जिसमें निर्णय लिया गया था कि अब हमारे देश में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा। तो उस समय नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे पहली बार झंडे को फहराया था, तिरंगे झंडे को। तो तिरंगे झंडे को 1929 में नेहरू जी ने किस नदी के किनारे फहराया? कहां फहराया? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है बच्चों, आगे है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? यानी क्रांतिकारी नेता थे सूर्य सेन, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको याद रखिएगा, मास्टर डा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मास्टर डा। उनको द हीरो ऑफ चिट्टागोंग भी कहा जाता था। द हीरो ऑफ चिट्टागोंग, याद रखिएगा, द हीरो ऑफ चिट्टागोंग भी कहा जाता था। तो हम लोग फिलहाल ये जानते हैं कि सूर्य सेन को मास्टर डा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ठीक है, ये 2022 में 2024 में पूछा है। और हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग का जो सभा हो रहा था, वो सभा रॉयलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। अंग्रेजों ने एक काला कानून पास किया था, रॉयलेट एक्ट, और उस रॉयलेट एक्ट के तहत किसी को भी कभी भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। उसी के विरोध में पंजाब के 2 नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके लिए शांति सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। कहा? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है बच्चों, और उस समय उनको गिरफ्तार उसमें अंधाधुंध गोलियां जनरल ओ डायर ने चलवाई थी। तो क्लियर हो गया कि जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी वह किस कानून के विरोध में हो रही थी? तो रॉयलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। और कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और ये क्वेश्चन 22 में और 24 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, राजकुमार शुक्ल बोल के एक किसान थे, उसी किसान के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे बच्चों? चंपारण आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया है एनक्रूमा, जनरल पिनोडो, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी काले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, कानपुर अधिवेशन के बाद। इसको हम लोग सीपीआई भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई है 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना करने वाले थे M.N. राय, जिसको मानवेंद्र नाथ राय भी कहते हैं, फुल फॉर्म मानवेंद्र नाथ राय। तो
तो याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने 26 दिसंबर 1925 को की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1925, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ बच्चों। ऑप्शन दिया हुआ है 1912, 1936, 1928, 1940। तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही जवाब होगा 1912। मैं आपको बता दूं कि पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही था। ठीक है बच्चों, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही था। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो गया और 1936 को बंगाल से उड़ीसा भी अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार का स्थापना हुआ है, इसलिए हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 1912। ठीक है बच्चों, अब अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोपला विद्रोह कहां हुआ था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल। तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह जो है ना बच्चों 1921 में हुआ था केरल में। ठीक है, केरल में हुआ था। वहां पर नाम्बुदरी और कुछ एक जाति थे हिंदू मुस्लिम में, जो वहां के रैयत थे वो उच्च जाति के ब्राह्मण थे, जो जमींदार थे, और जो दिनर किसान थे, जो दैनिक खेती करने वाले थे, वो मुसलमान थे। ठीक है बच्चों, इसीलिए इस आंदोलन को सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश की गई थी कि ये हिंदू मुस्लिम का आंदोलन हो रहा था, मतलब हिंदू मुस्लिम का रूप इसको देने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, 1921 में इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है बच्चों, अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है बच्चों, जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यानी 1930 के आसपास भारत के वायसराय कौन थे। याद रखिएगा लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। हालांकि महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करने के पहले लॉर्ड इरविन के पास गए थे और लॉर्ड इरविन से बात किया था कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को अपने साथ बैठाया नहीं, सीढ़ी के नीचे से ऊपर से ही कह दिया कि इस बुड्ढे को बाहर भेजो। ठीक है, इसी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के बाद पहली बार लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को समानता का अवसर दिया, आमने सामने चेयर पर बैठ के बात किए, नहीं तो गांधी जी को बैठने के लिए भी नहीं पूछे थे, इतने ज्यादा घमंडी थे ये। ठीक है, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई तो भारत के वायसराय कौन थे बच्चों, लॉर्ड इरविन। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौरी चौरा कांड कब हुआ। ठीक है बच्चों, चौरी चौरा कांड कब हुआ, इस चीज को याद रखिएगा। तो चौरी चौरा कांड हुआ है 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुआ है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक थाना का नाम है जो यूपी के गोरखपुर जिले में है, जहां पर असहयोग आंदोलन के समय कुछ आंदोलनकारी जा रहे थे और उन्होंने चौरी चौरा थाने में को अंदर से बंद कर दिया, थाने में पुलिस कर्मियों को अंदर से बंद करके थाने में आग लगा दी और उस आग के लगाए जाने पे 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए बच्चों। जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया क्योंकि गांधी जी को लगने लगा कि उनका आंदोलन जो है हिंसा का रूप ले रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 1922। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी है,
अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे हम लोग मोटिवेट होते बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? ठीक है बच्चों, 22 में, 11 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को बता दें, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसे कभी कभी लोग सरहदी गांधी भी कहते थे, सरहदी गांधी भी कहते थे, जो पश्तून नेता थे, जो आज का जो है ना ये बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान के रहने वाले थे, वो पश्तून नेता थे। ठीक है, इनको सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो पूछ सकता है सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो जवाब देंगे हम लोग खान अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने लाल कुर्ती नामक संस्था का भी गठन किया था। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2022 में पूछा गया है, दिल्ली समझौता कब हुआ? ये दिल्ली समझौता कब हुआ ऐसे नहीं बच्चों, दिल्ली समझौता किन के बीच हुआ? दिल्ली समझौता, एक मिनट, दिल्ली समझौता हुआ, मैंने कब हुआ बोल दिया, हालांकि कब हुआ बोला जा सकता है। दिल्ली समझौता हुआ है 1931 में, इस चीज को याद रखिएगा। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, मैंने आपको बोला ना कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से खड़े खड़े बात किया, उन्होंने उनकी आंदोलन को कोई तुल ही नहीं दिया, वो बोले क्या कर लेगा। तो जब गांधी जी ने आंदोलन किया, उसका आंदोलन विशाल रूप लेने लगा, तब गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने बुलाया और अपने साथ बैठा करके बात किया दिल्ली में 1931 को। ठीक है, और इसी को नाम दिया गया है दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट। दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौता को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1931 में हुआ था। ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 40वां क्वेश्चन, और कुछ बचा हुआ ध्यान दीजिएगा। गांधी जी से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है बच्चों, ये 2022 में पूछा गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें से सभी? गोलमेज सम्मेलन तीन ही हुआ है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब था वह सम्मेलन जिसमें इंग्लैंड के सभी उपनिवेश के नेता बैठ करके बात करते थे इंग्लैंड में जाकर के। ठीक है, तो याद रखिएगा, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन हुआ था बच्चों, लंदन में। कहा हुआ था? लंदन में। और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन उस सम्मेलन में कुछ भी गांधी जी के जाने का कोई अर्थ ही नहीं निकला। गांधी जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। उसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, लंदन में चला था। ठीक है, पर इसका कोई भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया। ठीक है, अब 41 नंबर, हाँ, तो इसका क्या कितना नंबर ऑप्शन हो गया बच्चों? बी नंबर, इस चीज को याद रखिएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को देश के नाम से जाना जाता है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, या नेहरू रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, ये जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जो अधिनियम बनाया था, इसको बनाने वाले थे एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, और जो भारत के
सचिव थे, राज्य सचिव थे, इंडिया के राज्य सचिव थे। और दूसरे भारत के वायसराय थे जिसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो भारत के क्या थे बच्चों, वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर भारत सुधार अधिनियम 1919 को लागू किया था। किन्होंने किन्होंने, एडविन मॉन्टेग्यू जो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, इन दोनों ने मिलकर 1919 में भारत सुधार अधिनियम को लागू किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है बच्चों, अब 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अब हम लोग आगे देखते हैं, सॉरी, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है बच्चों, भारत में रेलवे की शुरुआत और टेलीग्राफ की शुरुआत किनके शासनकाल में हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हमारे देश में 1848 से 1856 के बीच हुई थी। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत के वायसराय या गवर्नर जो भी कहिए वह थे, और उन्हीं के शासनकाल में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों, लॉर्ड डलहौजी। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, 43वें क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे बच्चों, क्योंकि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर जब वो इंडिया आए और उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, तो गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर महात्मा गांधी पूरे इंडिया के भ्रमण पर निकले, क्योंकि गोखले जी ने उनको समझाया था कि अगर आप इंडिया के में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप इंडिया और इंडिया के लोगों को जानिए, इसके लिए आपको पूरा इंडिया का भ्रमण करना पड़ेगा। तो गोखले जी जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी उनको गुरु के रूप में मानते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है बच्चों, ये साल कुर्ती लिखा गया, यहाँ होगा लाल कुर्ती। लाल कुर्ती क्वेश्चन बोला गया, लाल कुर्ती का गठन किसने किया। और ये क्वेश्चन 2023-2024 में पूछा गया बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टेचुरी कमीशन। याद रखिएगा इंडियन स्टेचुरी कमीशन को ही हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन स्टेचुरी कमीशन यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। कौन थे बच्चों, जॉन साइमन थे। ठीक है, अगर यहाँ पर साइमन कमीशन दे देता तो आप सीधे आंसर लिख लेते, इसलिए साइमन कमीशन नाम नहीं देकर उसका दूसरा नाम दिया गया है इंडियन स्टेचुरी कमीशन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, याद रखिएगा न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। देखिए इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, क्योंकि न्यू इंडिया समाचार पत्र को 1901 में बिपिन चंद्र पाल ने खोला था। ठीक है बच्चों, जिससे 1914 में एनी बेसेंट ने ले लिया। ठीक है, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जो सप्ताह में एक दिन के लिए निकलता था। तो अभी फिलहाल मेरे पास एनी बेसेंट दिया था, हम जवाब एनी बेसेंट देंगे। अगर बिपिन चंद्र पाल देता तो बिपिन चंद्र पाल इसका जवाब देते, क्योंकि पहले उन्होंने बिपिन चंद्र पाल ने ही इनको खोला था, दूसरे में कौन लिया उनको, एनी बेसेंट ले लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस आयोग यानी कमिटी ने सतत पोषणीय विकास को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास को प्रस्तुत करने वाले थे ब्रूटलैंड आयोग। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूटलैंड आयोग। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता 29 दिसंबर 1916 को हुआ था बच्चों, 29 दिसंबर 1916 को। तो सही जवाब होगा
1916 ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा जवाब बच्चों? 1916। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन क्या है बच्चों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो एक चीज बता देते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को M.N. राय मानवेंद्र राय ने की थी। कहाँ की थी? कानपुर में। तो सही जवाब होगा 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में की थी। तो ऑप्शन में मेरा कानपुर होना चाहिए, बट यह कानपुर नहीं दिया गया है, लखनऊ दिया गया। तो उस समय लखनऊ कानपुर का एरिया लगभग सेम था, तो आप लखनऊ भी लिख सकते हैं, लेकिन सही जवाब होगा कानपुर। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दांडी यात्रा, क्या कहा गया है? दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई बच्चों? ऑप्शन दिया गया है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो हम सब जानते हैं कि दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, जो आज बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, ढाका में इसकी स्थापना हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, आप लोग ये डेट भी याद रखिए, कभी कभी 1906 नहीं देखे, 30 दिसंबर 1906 भी दे सकता है बच्चे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, मानवेंद्र नाथ राय। तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो इन लोगों को बुरा लगा, गुस्से में आके गांधी जी से अलग हो गए और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, दोनों ने मिलकर। बट इसके अध्यक्ष बने थे सीआर दास, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, चित्तरंजन दास। ठीक है बच्चों, अब देखते 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि ये उग्र विचारधारा के थे। लाल बाल पाल, जो आप लोगों ने सुना होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के समूह को लाल बाल पाल कहा गया है। और ये तीनों युवा थे और गरम दल के नेता थे। ये लोग उदारवादी नेता की गिनती में नहीं आ रहे थे। ठीक है बच्चों, 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया? निम्न में से निम्न में से किसने पहली बार अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था बच्चों? और ऑप्शन दिया गया है साइमन कमीशन में, मॉर्ले मिंटो सुधार में, दिल्ली समझौता में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। तो याद रखिएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार में पहली बार कही गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा और ये 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन है नाइट, केसर हिंद, महात्मा, या इनमें से सभी। यह देखिएगा, नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई है, केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी है
और ये दी थी अंग्रेजों ने। महात्मा भी महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह ये जो लेसन है इसका सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया बच्चों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।